अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करना चाहूंगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पांचवा टी20 मैच और पांचवी टी20 में भी शिकस्त। अब तक इंडिया श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 6 टी20 आई मैचेस हार चुके हैं और ये वही इंडियन टीम है जो कि अभी वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर आई, डिफेंडिंग चैंपियन है, टी20 में रैंकिंग पे है। लेकिन अब इन मैचेस के बाद ये वाली बहस भी छिड़ गई है कि क्या इंडिया जो है ओलंपिक्स में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं, या फिर इंडिया को भी क्वालिफायर राउंड खेल के ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो खैर, बहुत ही बहसों मुबाहिसा और जितनी तनकीद हो रही है और जिस हद तक तनकीद हो रही है, चाहे वो उनके सहाफ़ी हैं और जो उनके काफ़ी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही है बदतमीज़ाना लहजा इस्तेमाल करके प्लेयर्स को भी गलत बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो खैर, बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो इस टाइम भड़क रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी टीम को, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं देख रहे कि हमने एक नए प्लेयर को या फिर एक वो प्लेयर जो कि 2000 आई थिंक 23 में आखिरी टी20 मैच खेल के गया, और जब आपने डायरेक्ट उसको टीम में जगह दी तो आपने कप्तान बनाया। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि श्रेयस अय्यर जो है बेहतर कप्तान हैं, बेहतर प्लेयर हैं। चौथे टी20 में जहाँ पे इंडिया पे मुश्किल टाइम आया वहाँ पे क्रीज पे मौजूद थे और 80 रन्स की बारी लेकर गए थे। और आज वाले मैच में भी कहीं जल्दी आउट हो गई, उस तरह से इनिंग्स नहीं बिल्ड कर पाए। लेकिन अगर शुरू से आते हैं कि प्लेइंग 11 जो आज वाले मैच में थी तकरीबन सेम थी, लेकिन जो कल मैं वीडियो में बात कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी को इस वाले मैच में बिठाया जाएगा, और वही चीज़ हुई। हालांकि नहीं बिठाना चाहिए था, अगर आपने उसको 3 मैचेस दिए तो आपको चौथा भी खिलाना चाहिए था। लेकिन संजू सैमसन को दोबारा मौका मिला और उन्होंने बेहतर है रन्स बनाए। आई थिंक 27 कुछ उन्होंने किए थे, बेहतर बैटिंग की, लेकिन वो वाली बैटिंग नहीं की, वो वाली नोकने के लिए जो कि इंडिया को ज़रूरत थी। जब आपके सामने बोर्ड पे 250 प्लस लग गया, 257 इंग्लैंड ने किए थे, लेकिन जब 250 प्लस लग गया बोर्ड पे तो वहाँ पे ओपोनेंट टीम को ज़रूरत होती है कि उनके ओपनर्स, मतलब जो उनकी टीम है, मैनेजमेंट है, अपने ओपनर्स से ये चीज़ मांगती है कि आप जाएं और लंबा वहाँ पे मौजूद रहें, ग्राउंड में क्रीज पे आप स्टे करें, वहाँ पे रह के आप रन्स बनाएं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हुई। अभिषेक शर्मा जो थे आज वाले मैच में बिल्कुल भी क्रीज पे नहीं रुक पाए, 3 रन्स बना के वापस लौट गए। ईशान किशन की बात कर लें कि आज बेहतर नॉक खेली, 56 रन्स बनाए। लेकिन तिलक वर्मा ने भी आज बेहतर बैटिंग की, उन्होंने भी 50 प्लस किया, 53 किया। श्रेयस अय्यर जिस तरह मैंने बात की 28 रन्स बना पाए। जब इनको पता था कि पीछे आपके जो बॉलर्स हैं या आपका मिडिल ऑर्डर है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मिडिल ऑर्डर में तो खैर यही आते हैं, तिलक वर्मा आते हैं, श्रेयस अय्यर खुद आते हैं कप्तान, लेकिन वहाँ पे स्टे करना चाहिए था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और जहाँ पे है एक डिबेट है कि बैटिंग की बदौलत इंडिया जो है मैच नहीं जीत पा रहा, तो ये एक गलत डिबेट है, उस पर भी आते हैं। मज़ीद बात करते हैं। शिवम दुबे जो हैं लगातार किसी मैच में रन्स नहीं बना पा रहे, और जो भी मैंने बात की है कि बैटिंग की बदौलत जो है इंडिया मैच नहीं हारा, बल्कि अपनी बॉलिंग की वजह से भी। आप जितने मैच देखे पुराने उठा के, आयरलैंड वाले या फिर इंग्लैंड के खिलाफ ही जितने भी टी20 अभी तक इंडिया ने खेले हैं, 4 खेले हैं, तो उसमें इनकी बॉलिंग बिल्कुल नहीं अच्छी। अगर आप देखें कृष्णा को आप देख लें, बहुत ही बुरी बॉलिंग करवा रहे हैं। इवन कि अक्षर पटेल ने आज वाले मैच में जो बॉलिंग करवाई है बहुत ही फजूल 1-2 ओवर्स उन्होंने डाले हैं। जब आपको रन्स पड़ रहे हैं, आप बॉल ढीला फेंक रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे आपकी ग्रिप ही नहीं है, आप सीधी गेंदे फेंक रहे हैं, तो फिर बैटर तो खेलेगा क्या ही। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बैटिंग की है बटलर ने और साथ ही ब्रोक ने, हैरी ब्रोक ने। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बैटिंग की है कि 95 जो ब्रोक ने किया शायद वो बटलर से बेहतर इनिंग्स से, लेकिन यार बटलर तो वन सिंगल हैंडेडली मैच जितवा के अपनी टीम को। इस तरह की बैटिंग के जैसे IPL का भी मैच ही हो रहा था। लेकिन यार इंडिया की बैटिंग पे दोबारा आते हैं कि अक्षर पटेल मेरे ख्याल से शायद वो बहुत बेहतर बैटिंग कर लेते हैं नीचे वाले नंबर्स पे आके। इवन कि इंडिया ने उनको बहुत मैचेस में ऊपर ही भेजा है, 1 डाउन भी गए हुए हैं, लेकिन वो बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। बैटिंग तो बहुत दूर की बात है, बॉलिंग नहीं उनसे हो रही। और जहाँ तक बात है मिडल ऑर्डर की भी मैंने बात की है, फिर ऑलराउंडर की, तो आज इंडिया ने खिलाया था जो एक नए प्लेयर को अपना पहला टी20 मैच खेला है, सूर्यवंश उनका नाम है, शायद इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, आप बताइएगा मुझे। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। शिवम दुबे कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आपने 15-20 रन से बनाने और बॉलिंग में भी आपने कुछ नहीं करना, तो एक आप अच्छे ऑलराउंडर नहीं हैं। और शायद ये चीज़ इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हार्दिक या जडेजा के पास, उनके पास कोई अभी तक बेहतर ऑलराउंडर नहीं आया, और शायद बहुत टाइम लग जाए अब आने में।
और ना ही कोई बेहतर बॉलर आ पा रहा है। चंद एक नाम ही है, सिराज थे, मोहम्मद शमी हैं, बुमराह हैं, शायद यही चंद एक कह लेंगे फास्ट बॉलर्स इनके पास थे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अब हर्षित राणा है, कृष्णा है, प्रिंस यादव हैं, नहीं बेहतर बॉलिंग करवा पा रहे। वो चीज़ ही नहीं है इन बॉलर्स में, क्योंकि इन प्लेयर्स ने जिनका भी मैं नाम लिया, इन्होंने बहुत टाइम लगाया खुद को बेहतर करने में, क्योंकि इंडिया हमेशा बैटर्स की सरजमीन माना जाता है, बॉलर्स की नहीं। और उसके बावजूद भी इन प्लेयर्स ने खुद को मनवाया। हार्दिक पांड्या क्या ही ज़बरदस्त, आई थिंक T20 के या ODI किसी भी आप फॉर्मेट में इनको ले जाएं, वो प्लेयर ज़बरदस्त है, उसका कोई कह लें कि मुकाबला ही नहीं है। लेकिन शिवम दुबे को या फिर जितने भी अब इंडिया अपने नए ऑलराउंडर्स इस्मार है, तो उनको कुछ नया करना पड़ेगा, या फिर उन प्लेयर्स को लेकर आए जो कि शायद इस काबिल हों कि किसी भी टीम के खिलाफ मिडल ऑर्डर में आके या बॉलिंग में जाके खुद को मनवा पाए। और जितने जिम्मेदारी है अर्शदीप सिंह पे, अच्छे बॉलर हैं लेकिन वाइड करवाना, और जब आपने, अच्छा मजे की बात है, जब इनको एक चौका या छक्का पड़ा था और उसके बाद बिल्कुल ही अपनी लाइन लेंथ बाहर ले गए थे, मतलब आप ऑफ स्टम्प से भी बाहर निकल के बॉल इतना बड़ा वाइड करवा रहे हैं वहाँ पे। और वाइड वाला तो है, इनका बहुत इशू चलता भी रहता है, लेकिन बेहतर करना होगा खुद को। अगर आप मेन बॉलर के तौर पर जा रहे हैं टीम के साथ, या फिर आप ओपन कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे बॉलर भी हैं, लेकिन अच्छे बॉलर होने का क्या फ़ायदा जब आप अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे ऑन द फील्ड। खैर कृष्णा की तो क्या ही बात है, कुछ नहीं कर पा रहे। बॉलिंग के कुछ फिगर्स अगर देख लेते हैं, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर्स में 33 रन कंसीड किए, 8.25 की इकॉनमी, कोई विकेट हासिल नहीं की। कृष्णा ने 1 विकेट ली है, यादव ने कोई विकेट नहीं ली, बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। हालांकि यादव के एक ओवर में कैच भी ड्रॉप हुआ था, आई थिंक जो शिवम दुबे ने आज एक कैच ड्रॉप किया और एक ईशान किशन ने किया। और उसके बाद फिर इनको भी अच्छे खासे रन्स पड़े हैं, 2 छक्के भी शायद लगे, इनको ही लगे थे। अक्षर पटेल हैं, 4 ओवर्स में इतने सीनियर बॉलर, इतने सीनियर प्लेयर 63 रन्स कंसीड करते हुए गए हैं, 15.75 की इकॉनमी है। सूर्यांश 3 ओवर्स करवाए, 39, 13 की इकॉनमी। शिवम दुबे 1 ओवर ही करवाया, 22 रन्स कंसीड किए, लेकिन 2 विकेटें निकाल पाए। तो खैर इंडिया जो है ना बैटिंग कर पा रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सी गलतियां भी है। लेकिन वहाँ पे अगर आप इंडियन मैनेजमेंट को देखें, जब डग आउट में बैठे होते हैं, तो वो बहुत ही काम, मतलब बहुत सुकून में है। वो एक रश या फिर एक टेंशन उनके चेहरों पे नज़र नहीं आ रही। शायद यही वजह है कि वो अपने प्लेयर्स को चेक कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके लोग जो है इतना बोल रहे हैं कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया इस तरह T20 मैच हारा है, वाइट वॉश हुआ है, सीरीज़ हारा है। लेकिन खैर अब 3 वनडे मैच खेले हैं, और वनडे मैचेस में देखते हैं कि क्या होता है, और क्या वहाँ पे इंडियन टीम जो है कमबैक कर पाएगी, क्योंकि प्लेयर्स भी चेंज हैं, और चेंज क्या उसमें उनके मेन प्लेयर्स ही होंगे, तो अब देखना होगा। लेकिन बाकी आप बताइएगा टीम की कहाँ गलतियाँ हैं। लेकिन ये बहुत ही कह लें कि खुद उनको समझ नहीं आ रही मैनेजमेंट को, कि आपने अगर वाइबफ को 3 मैच दिए, तो आपने फिर अगला मैच दे दिया जी संजू को, फिर आप वाइबफ के साथ कंटिन्यू करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और श्रेयस अय्यर के ऊपर ब्लेम खाली रखना तो बहुत गलत है, क्योंकि जितने आज अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, जिस प्लेयर ने रन्स बनाए सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए, चाहे वो तिलक हैं, ईशान हैं, कि अपने आप को वो कहना एक प्रोटेक्ट कर रहे थे, कि अपने आप एक शील्ड डाल रहे थे कि हमारी किसी तरह टीम में जगह पक्की रहे। तो खैर मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।